हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति के क्वेश्चन। इसमें वह क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो यूपी बोर्ड के तहत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम आपको बेहद आसानी तरीके से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं वो हम बताएंगे। कि इसमें कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखना है। अगर आपको फार्मूले याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर फार्मूले नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे याद करना है क्या, साइन A कॉस A का मान पहला है। दूसरा क्या याद करना है, साइन C और कॉस C का मान याद करना है। ये चीज़ आपको निकालना है। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको हल करते जाएंगे। अगर क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्या कह रहा है, हम दूसरा चीज़ निकाल के बैठ जाएंगे तो हो जाएगा तुम्हारा गलत। तो पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए वो कह क्या रहा है, उसके बाद आप सॉल्व करना प्रारंभ करिए। तो यहाँ पे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। तो त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज है ABC जिस मतलब कोई क्या है, समकोण त्रिभुज है। B क्या है, समकोण त्रिभुज। तो हम इधर समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण का त्रिभुज मतलब एक क्या है, 90 डिग्री का हो। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री की। ये B है तुम्हारा, B क्या है तुम्हारा, समकोण है। अब देखो यहाँ पे AB कितना दिया, इधर अगर A मान रहे हैं तो इधर C मानना पड़ेगा। तो यहाँ ये 24 हो जाएगा AB बराबर, ये दे दिया गया है तुमको प्रश्न में, और BC बराबर हो जाएगा 7। ये तुमको पता है इतना। अब देखो ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो इनका नाम भी अलग अलग होगा। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज की, इसका नाम क्या है, कर्ण है। इसका क्या नाम है, कर्ण है। इसका नाम कर्ण है। फिर ये जो पड़ी हुई है भुजा लाइन, इसको कहते हैं आधार। आधार, ठीक है। ये जो खड़ी हुई है इसको कहते हैं लंब। ये चीज होता है। ठीक। अब देखिए हमको त्रिभुज में कितनी, दो भुजाएं पता है, आधार पता है और लंब पता है। हमको तीसरी भुजा नहीं पता है। तीसरी भुजा हम पता कर सकते हैं यदि इसका कोण दे दिया गया हो, लेकिन इसमें कोण नहीं दिया गया है। तो हम क्या है, इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। हमने एक वीडियो बनाया है आपको, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ पे यूज होती है उसके बारे में पूरी डिटेल दी है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की दो भुजा प्राप्त हों तो तीसरी भुजा हम प्राप्त कर सकते हैं किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे पाइथागोरस। देखो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस के प्रमेय होता क्या है, कर्ण का इस वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। ये होती है पाइथागोरस में कि समकोण त्रिभुज ये क्या है, कर्ण। कर्ण का वर्ग होता है किसके बराबर, आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है तीसरी भुजा ये। ठीक है, कर्ण। तो यहाँ पे सबका मान रख दिया जाए, कर्ण क्या है, AC है, इसकी जगह AC रख दिया जाए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है, 7 है, इसका 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, इसका होल स्क्वायर। तो AC यहाँ पे निकालना है हमको। तो यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा और 24 24 से हम 576 होता है, 576 हो गया। तो AC बराबर, AC की स्क्वायर बराबर हो गया तुम्हारा 625। यदि इनको जोड़ दिया जाता है तो कितना आ जाता है, 625। लेकिन हमको AC चाहिए, AC का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे वर्ग लगा है, ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल चढ़ जाता है। उसके सामने वाली जो संख्या रहती है बाहर बराबर के उस पार, तो उस पर वर्गमूल चढ़ जाता है। तो यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 625। अब बात आती है वर्गमूल के बाहर कैसे ये आए संख्या। तो यहाँ पे वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या लिखी रहती है उसका हम कराते हैं क्या, अभाज्य गुणनखंड। यदि उन अभाज्य गुणनखंडों के बीच में संबंध बनता है, जोड़ा बनता है, तो वो बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे हम 625 के कराएंगे अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है, विषम संख्या है। यदि विषम संख्या है, कोई भी संख्या है जिसके पीछे 0 लिखा हो, 5 लिखा हो, 5 से कटेगी। तो यहाँ पे 5 लिखा, ये क्या है,
5 से कट जाएगी, तो 5 से कम 5, 5 दूना 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5 नहीं 5 पच्चे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, AC बराबर वर्गमूल 5 5 5 5। यहाँ से तुम्हारा 5 निकला, यहाँ से 5 निकला, यहाँ से 5 निकला, यहाँ से 5 निकला, ठीक है 5 निकला, यहाँ से बीच में गुणे का चिन्ह लगा दो, तो ये इधर कर रहे हैं आगे। ये तुम्हारा बन गया AC बराबर क्या, प्लस माइनस वर्गमूल 25, 5 बचे 25 हो गया। वर्गमूल की कोई भी संख्या बाहर आती है तो उसके दो मान होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का, लेकिन ये क्या है, दूरी है, दूरी कभी माइनस में होती नहीं है, तो यहाँ पे AC बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इतना आ गया तुम्हारा, ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25, ठीक है, ये इतना 25 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन A, क्या है, साइन A निकालना है। तो यहाँ पे साइन A होता क्या है, देखो एक चीज याद रखना क्या, कि लाल बटा कक्का है, लाल बटा का ये होता है क्या, साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है कर्ण के लिए। ये L का मतलब क्या है, इसको K मतलब इसको K से डिनोट करेंगे, इसको A से डिनोट करेंगे, इसको L से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे साइन क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे लंब कितना है, इसके लिए, इस कोण के लिए लंब कितना होता है, देखो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब होती है। तो कोण के सामने भुजा क्या है तुम्हारी, ये है, तो ये हो गया तुम्हारा लंब। तो लंब कितना है तुम्हारा 7 है, तो यहाँ पे साइन A बराबर कितना आ गया 7, और आधार कितना है, ये हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 7/24। यही तुम्हारा आ गया साइन A का मान आ गया। अब क्या है, कॉस A का मान निकालना है, तो यहाँ पे कॉस A बराबर, देखो यहाँ पे A बटा K है, A बटा K, A का मतलब आधार और K का मतलब है कर्ण। तो यहाँ पे आधार देखते हैं कितना है, आधार है 7 है, नहीं इसके लिए आधार, इसके लिए क्या है, आधार 24 है, और कर्ण कितना है 25 है, तो ये आ गया 24/25, ठीक है, ये आ गया कॉस A के लिए। यही हमारा हुआ इसका आंसर, ठीक है, ये पहला निकल आया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं, साइन C और कॉस C। ये AC बराबर क्या निकला था 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम निकालना है साइन C, ये वाला कोण, ये इस वाले कोण के लिए, तो इस वाले कोण के लिए क्या है, इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो यहाँ पे लंब बटा आधार होता है कि नहीं, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब, L का मतलब लंब और K का मतलब है कर्ण। तो यहाँ पे लंब इस कोण के लिए हो जाएगी 24, तो यहाँ पे साइन C बराबर 24 और कर्ण हो जाएगा 25, यही तुम्हारा आ जाएगा मान। और क्या है, कॉस C के लिए, कॉस C के लिए ये होता है आधार बटा कर्ण, A बटा K, A का मतलब है आधार और कर्ण का मतलब, K का मतलब है कर्ण। तो यहाँ पे कॉस C बराबर कितना है, आधार कितना है 7 और कर्ण है 25, ये हो गया तुम्हारा कॉस C का मान। इतना आपको करना है पेपर में, तो आपको मिल सकते हैं कितने नंबर, 4 नंबर मिल सकते हैं, 4 नहीं तो 2 नंबर पक्के हैं आपके। कितने नंबर पक्के हैं, 2 नंबर आपके, या 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा जाता है पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर, या तो विकल्प के ऊपर पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको उसमें दे दिया जाए लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय में। चलिए ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.1 का है, NCERT का। तो यहाँ पे दिया गया है आकृति में, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये तुमको दिया गया है, एक आकृति दी गई है, ये है आकृति इसकी,
ये आकृत है। ठीक है, यहाँ पे क्यों है और यहाँ पे आर है और यहाँ पे पी है। ये 12 दे दिया गया है तुमको और ये दे दिया गया है 13 दे दिया गया है। इतना चीज़ आपको पता है। तुमको किसका मान निकालना है, tan p माइनस cot r का मान। अब देखो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कितने नंबर में, 4 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में। क्यों, क्योंकि tan p का मान निकालेंगे, फिर cot r का मान निकालेंगे, फिर दोनों को घटाएंगे, भिन्न बनेगा, कोई भिन्न का घटाव होगा। ये सब करने के लिए समय चाहिए। तो ये क्या है, 4 नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ पे ये है 12, ठीक है, ये क्या है 13 है। ये हमको नहीं पता है, क्या ये हमको नहीं पता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अभी क्वेश्चन लिए थे कि ये जो पड़ी हुई लाइन होती है ये क्या होती है, आधार होती है। ये जो खड़ी हुई लाइन होती है ये होती है लंब होती है। और ये जो तिरछी लाइन है ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, कर्ण है। अब देखो इसमें ये क्या है, 90 डिग्री है, समकोण है। अब देखो इसमें क्या है, दो भुजाएं प्राप्त हैं। उसमें क्या थी, पहले वाले क्वेश्चन में लिए थे आधार पता था और लंब पता था, कर्ण निकालना था। अब इसमें क्या है, कर्ण पता है और लंब पता है, आधार निकालना है हमको। तो हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है दो भुजाएं प्राप्त हैं त्रिभुज की, तो तीसरी भुजा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस की प्रमेय, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया गया है, 13, इसकी जगह 13 का स्क्वायर हो गया। आधार कितना हमको पता करना है, मतलब कि क्यू आर हमको पता करना है, और लंब है तुम्हारा 12, ये आ गया 12 का स्क्वायर। तो 13 का 13 से गुणा करेंगे, 13 13 हम 169, 169 हुआ। यहाँ पे क्यू आर हमको ज्ञात ही करना है, तो यहाँ पे प्लस 12 बरैया में 144, ये मान निकालना है। ये वाला क्या है, बराबर के इस पार भेज देंगे। कोई भी संख्या बराबर के इस पार आती है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो 169 ये इधर आ गया, माइनस का 144, 144 इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे इससे घटाएंगे, बचेगा तुम्हारा 25, इधर बचेगा क्यू आर का स्क्वायर। हमको क्यू आर का स्क्वायर न चाहिए, क्यू आर का मान चाहिए। ये वाला वर्ग घटेगा तो यहाँ पे चढ़ जाएगा वर्गमूल, तो क्यू आर बराबर इधर चढ़ गया वर्गमूल 25। तो यहाँ पे क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 का भाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5, यहाँ से केवल तुम्हारा 5 निकला। तो यहाँ पे वर्गमूल के बाहर कोई संख्या आती है तो 2 मान होते हैं उसके, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस का 5। लेकिन ये दूरी है तो क्यू आर बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5। तो ये कितनी आ गई, 5। ये कितनी आ गई, 5 आ गई। अब देखो हमको इसमें काम क्या करना है, यहाँ पे हम इसको लेकर के चल रहे हैं tan p, tan p माइनस का cot r। अब देखो tan p इस वाले कोण के लिए क्या है, इस वाले कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि एल ए एल बटे के ए कक्का होता है। तो यहाँ पे ये कॉस, ये साइन का है, ये कॉस का, ये टैन का है। तो टैन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। माइनस कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, ये होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक, तो आधार बटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। अब देखो tan p के लिए ये क्या है, tan p के लिए इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। तो इसके सामने क्या है, 5 है, तो यहाँ 5 हो गया। आधार क्या है, 12 है, माइनस tan क्या है r, ये इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है, तो ये 12 दी गई है, l क्या है 5 दिया गया है। ये इतना आपको दे दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब हर को बराबर कराएंगे। तो यहाँ से 5 से गुणा करा दिया जाए, 12 पंचे 60, यहाँ से
12 से गुणा करा दिया जाए। तो यहाँ पे 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, माइनस का 12 दूना 24 हो जाएगा, या 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ ना, ये 12 आएगा, 12 बरहिया में 144, 144। तो यहाँ पे हर बराबर ही है तो आधार घट जाएगा, तो 25 माइनस का 144, 25 से 144 गया, कितना बचा? तो ये बचा तुम्हारा, यहाँ से उधार हुआ 9, 119/60। यही तुम्हारा आ गया तुम्हारा आंसर। देख लें एक बार, चेक कर लें। tan p इसके लिए हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार 5/12। r के लिए ये हो जाएगा, r के लिए हो जाएगा ये तुम्हारा आधार, ये तुम्हारा आधार 5 हो जाएगा। देखो यहाँ पे गलत हो गया है, हमको लग रहा है ना। आधार इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार 5, यहाँ पे गलत हो गया है, अभी गलत हो जाता, वही हम सोच रहे क्या है। ये क्या है, इसके लिए लंब है 5 है और आधार कितना है 12 है, माइनस इस कोण के लिए ये है तुम्हारा क्या, लंब। ये क्या है, आधार। आधार क्या है 5 है, लंब कितना है 12 है, इतना है। तो ये 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। ठीक है, इतना ही आंसर आएगा कि लंब tan p सामने वाली भुजा लंब है, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 हो गया। cot p होता है आधार बटा लंब, तो ये है r के लिए, तो r के लिए सामने की भुजा हो जाएगी लंब, ये हो जाएगा 12, आधार हो जाएगा 5, तो ये इस आधार बराबर ये घट जाएगा, 0 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए सही है, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार ये क्वेश्चन हल होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो अगले वीडियो आप देखें, ठीक, और कमेंट करके बताइए क्या इसमें गलतियां हैं क्या नहीं हैं। कुछ भी कोई पढ़ाता है तो गलतियां हो ही जाती हैं छोटी मोटी, ठीक है, वैसे बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन बोलते तो हैं, लेकिन लिखने में कोई बोलने अलग लिख जाएगा अलग, होता है सबके साथ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।